नमस्कार दोस्तों, हम आपके सामने एक बार फिर प्रस्तुत हैं और आज हम डिस्कस करेंगे दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। ये तो आपने देखा ही होगा जब भी आप कभी डॉक्टर के पास गए होंगे, इसको कहते हैं स्टेथोस्कोप। ठीक है, और दूसरी एक और इंस्ट्रूमेंट है, इसका नाम है स्फिग्मो मैनोमीटर। आज हमने कंप्लीट कर लिया है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन अपने नीट के बैच में। बच्चों की इच्छा थी कि सर ब्लड प्रेशर कैसे मेजर करते हैं वो समझाइए, इसका क्या क्या इस्तेमाल है ये भी समझाते हैं। तो सबसे पहले इसी को समझते हैं क्या है इसका नाम, क्या है फाइज? स्टेथोस्कोप। इसका नाम है स्टेथोस्कोप और इसके पार्ट्स के नाम अभी हम देख लेते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इसके पार्ट्स के नाम नहीं पता होंगे। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है जिससे आपके साउंड सुनी जाती है, बॉडी के चेस्ट पे लगाया था, इसका नाम क्या हुआ? चेस्ट पीस। इसका नाम है चेस्ट पीस। और ये तो इसका नाम तो कोई भी बता देगा, ये है रबर ट्यूब। ठीक है, ये जो बीच का हिस्सा है रबर ट्यूब है। फिर ये वाई शेप यहाँ पे बन जाती है, ये वाई शेप मेटल ट्यूब है। ये ईयर मेटल पीस है और ये हो गई ईयर नोब जिसको आप लगाते हैं कान में ऐसे सुनने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम सुनेंगे फाइज के दिल की धड़कन। क्या कह रही है फाइज के दिल की धड़कन? फाइज के दिल की धड़कन कह रही है लबडब 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 लबडब। तो फाइज लबडब क्या होता है? ये लबडब साउंड क्या है? सर ये हार्ट के वॉल साउंड है। जब ये बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल बंद होते हैं वेंट्रिकल में ब्लड आने के बाद, तब फर्स्ट साउंड आती है जिसको लब बोलते हैं। लब की साउंड जब आएगी, जब हमारे जो दो चैम्बर है, राइट चैम्बर और लेफ्ट चैम्बर की अगर हम बात करें, एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में दो चैम्बर्स होते हैं। लेफ्ट साइड में जो चैम्बर होता है उसको हम क्या कहते हैं? मीट्रियल वॉल्व कहते हैं या बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। और जो राइट साइड होती है उसमें जो हमारे चैम्बर्स होते हैं उसका नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व। जब ये दोनों बंद होते हैं तो लब की साउंड आती है। डब की साउंड कैसे आ रही है फिर? सर जब ये होता है ना एओर्टिक वॉल, हाँ, ये जब बंद होते हैं तब दूसरी साउंड आती है, हार्ट साउंड, जिसको एक होता है पल्मोनरी अयोटा बच्चों और दूसरा होता है नॉर्मल अयोटा, यानी उसको हम क्या कह सकते हैं? एट्रियल अयोटा भी कह सकते हैं क्योंकि वो बॉडी को ब्लड सप्लाई कर रहा है। पल्मोनरी अयोटा लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा है, वहां पर सेमी ल्यूनर वॉल्व्स होते हैं। जैसे ही वो बंद होते हैं तो डब की साउंड आती है। तो ये जो साउंड लब डब की आ रही थी फाइज के दिल से, ये हम सभी के दिल से आती है। ऐसा जरूरी नहीं है इसके दिल में कोई खास बात है। ठीक है, अब इसका और क्या इस्तेमाल है? इसका दूसरा इस्तेमाल है कि हमारे लंग्स में कोई कंजेशन तो नहीं है, उसको पता करने के लिए भी डॉक्टर हमारे, जैसे भाई जोर से सांस लीजिए आप। हाँ, तो ये कंजेशन पता लगाने के लिए भी क्या आता है, इसको हम अपने ट्रैकिया के पास भी रखते हैं। इधर हमारे दोनों लंग्स होते हैं तो हम चेस्ट के पास भी इसको मेजर करने के लिए यूज करते हैं। और पीठ की तरफ जिसको हम कहते हैं डॉर्सल साइड अपनी बॉडी का, वहां से भी साउंड को सुना जाता है। एक बार फिर से जोर से सांस लीजिए। हाँ, कोई कंजेशन नहीं है, ठीक हो तो ठीक है। तो किसी भी प्रकार का रेस्पिरेटरी कंजेशन फाइज में नहीं मिला है हमें। अब इसका और क्या इस्तेमाल है? इसका एक और इस्तेमाल होता है फाइज जिसके बारे में डॉक्टर्स जानते तो है मगर आम जनता नहीं जानती है। जी सर। ब्लड प्रेशर मेजर करने में तो इसका इस्तेमाल है, वो कैसे होता है वो तो हम देखने वाले हैं। एक और इस्तेमाल आप बता सकते हैं? जी सर। जी बताइए। सर जब किसी पेशेंट को खाना नहीं खाया जाता तो उसको राइस ट्यूब लगाई जाती है नाक फूड से। ट्यूब भी कह सकते जी, हो, फूड एक ट्यूब आर्टिफिशियल फूड ट्यूब डाली जाती है जिससे पेशेंट को सेमी सॉलिड फूड ट्रांसफर किया जाता है उसके स्टमक में। जी ठीक है, तो वहां पे इसका क्या इस्तेमाल हो रहा है भाई? सर, उसको जो ना उसकी सही आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कि वो स्टोमक में पहुंच गई है नहीं, तो इसको यहाँ पे मेजर लगा के स्टमक पे लगाते हैं जी इसे? स्टोमक अच्छा, पे लगा के और उसमें एयर इंजेक्ट की जाती है, तो वो पता चल जाता है कि वो स्टोमक में है हमारी हाँ, राइस एयर इंजेक्ट की जाती है, उस एयर की साउंड को सुना जाता है कि वो पहुंच गई या नहीं पहुंच गई। तो ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जो सभी मेडिकल के स्टूडेंट्स को, इवन जो नर्सिंग के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें भी इसका इस्तेमाल करना सिखाया जाता है। सिर्फ इसका इस्तेमाल आपके दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर मेजर करना या रेस्पिरेटरी कंजेशन को समझने के लिए नहीं है। इसकी ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है भाई। बॉडी खोल नहीं सकते ना, आपके घर में कोई भी पाइपलाइन अटक गई है तो आप उसको थोड़ा तुड़वा के देखवा सकते हैं, चेंज करवा सकते हैं, मगर हमारी बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को बार बार नहीं खोला जा सकता है, लाइव स्टेट पे आ जाएगी। तो इसके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट की डिस्कवरी हुई थी, इसका क्रिएशन हुआ था और ये आज बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। चलिए अब चलते हैं हमारे एक और इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट की तरफ। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि मैं इसके बारे में जिक्र करूंगा। इसको कहते हैं स्फिग्मो मैनोमीटर। तो स्फिग्मो मैनोमीटर की पहले हम स्ट्रक्चर समझते हैं बच्चों। सब मैं ऊपर ही दिखा दे रहा हूँ, देखिए आपके सामने ये है प्रेशर गॉज भी कहते हैं, प्रेशर बल्ब भी कहते हैं। इसको जब ऐसे पुश करते हैं डॉक्टर
तो एयर यहाँ से ट्रेवल करती है और ये है एक एयर बैग होता है इसका, जिसको आर्म पे बांधा जाता है, इसमें एयर फिल हो जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे एक स्क्रू भी देखने को मिल रहा है, इसको हवा भरने के टाइम पे, पंप करने के टाइम पे इसको बंद कर दिया जाता है जिससे एयर इसमें से रिलीज ना हो। साथ में अगर मैं इसको आपको दिखाऊं, इसमें दो चीजें और हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा मरकरी बल्ब जिसके अंदर मरकरी फिल्म है, और ये इसका स्टेम है जहाँ पर स्केल भी लगा हुआ है। यहाँ पे अगर आप ये स्केल देख रहे हैं तो ये जब मरकरी इसमें राइज करेगा तो उसकी मूवमेंट दिखाएगा कि कितना mm ऑफ Hg मतलब हाइड्रागायरम यानी मरकरी होता है, कितना वो राइज कर गया है। अब खाली ब्लड प्रेशर इससे मेजर नहीं होता है, इसके लिए स्टेथोस्कोप की भी पूरी रिक्वायरमेंट होती है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, आइए चलिए देखते हैं। अब हम ब्लड प्रेशर मेजर करना सीखते हैं। हमने बिल्कुल इंस्ट्रूमेंट रेडी कर दिया है, पेशेंट भी हमारा रेडी है। यहाँ पे देखिए हमने ये जो एयर बैग है इसको टाइटली बांध दिया है। ध्यान क्या रखना है कि ये जो दो ट्यूब हैं ये आर्म के इधर से निकल रहे हैं, ठीक है। जो आपकी आर्म है उधर से ये दो ट्यूब ऐसे सीधे निकल रहे हैं, तो आपने इसको सही से बांधा, ठीक है। फिर अब हम इसका जो ये स्क्रू है इसको कर देंगे टाइट। इसको टाइट करने के बाद हम इसमें एयर पंप करेंगे, ठीक है। और एयर पंप करते करते हमें देखना है कि यहाँ पे मरकरी राइज कर रहा है स्टेम में या नहीं। यहाँ देखिए मरकरी राइज कर रहा है, अगर आप क्लोजअप लेंगे थोड़ा सा तो मरकरी यहाँ इसमें राइज करने लगा है, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको स्टेथोस्कोप पहनना है ऐसे, और ये जो हमारा चेस्ट पीस है इसको चेस्ट पे नहीं, इस बार हमें आर्म में यहाँ लगाना है जहाँ से हमें पल्स मिलेगी। और धीरे धीरे हम इस बल्ब को से प्रेशर रिलीज करेंगे, इस स्क्रू को रिलीज करके हल्का सा लूज कर दिया। अब देखिए साउंड आने लगी है, 140 पे साउंड आया, और धीरे धीरे ये जो पल्स का साउंड है फेड कर जाएगा और 80 के पास ये फेड कर गया। तो इससे ये जो साउंड हमें मिलती है यही हमें बताती है कि ब्लड प्रेशर कितना है। जब साउंड आ जाएगी, जो पहली साउंड आपको ऊपर से नीचे जब आप रिलीज करेंगे प्रेशर को, जब सुनाई देगी, वो है सिस्टोलिक प्रेशर। और जब वो साउंड धीरे धीरे फेड होकर कंप्लीटली बंद हो जाएगी, वो हो जाएगा डायस्टोलिक प्रेशर। आई होप ये आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा किस तरीके से ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है सिफिग्मो मैनोमीटर की वजह से। ध्यान रखिएगा ब्लड प्रेशर बार बार मेजर नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ जो आर्टरीज हैं और वेन्स हैं, वेसल्स हैं, उन पर प्रेशर पड़ता है। अगर एक पर्सन का बार बार ब्लड प्रेशर लिया जाता है तो आर्म्स को भी हम चेंज कर सकते हैं। एक मिसकंसेप्शन जरूर है लोगों के अंदर कि भाई जो ब्लड प्रेशर है वो लेफ्ट आर्म पे से अगर लिया जा रहा है तो यहाँ से लिया जाएगा, और राइट आर्म से लेंगे तो यहाँ से लेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है। अगर पेशेंट अब उन पेशेंट का क्या जिनके पास आर्म ही नहीं है, क्या उनका ब्लड प्रेशर मेजर नहीं किया जाएगा? उनका ब्लड प्रेशर भी मेजर होता है। उसके लिए हम लोअर लिम्ब की सहायता भी ले लेते हैं, वहाँ से भी ब्लड प्रेशर मेजर किया जा सकता है। आई होप आज का जो वीडियो है ये हमने थोड़ी सी जो कोशिश की है आपके लिए प्रोडक्टिव रही होगी और काफ़ी हेल्पफुल रहेगी इन फ्यूचर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। टेक केयर।